तो आगे तुम लोग अगर आए गए हो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो वीडियो के मेन पहलू की ओर जाने से पहले, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में अपनी भीख मांगने की प्रक्रिया का शुभारंभ करता हूं ना, वैसे इस वीडियो में भी मैं एक भीख मांग रहा हूं मैं दोबारा से कि भैया इंस्टाग्राम पे मुझे दर्शन दे दो, इंस्टाग्राम पे आ जाओ यार, तुम्हें वहां पे सारे के सारे अपडेट सबसे पहले मिलेंगे वीडियो से रिलेटेड। तो मेरे से बातचीत कर सकते हो, मेरे को सजेशन दे सकते हो अगले वीडियो के लिए। अगर मुझे तुम्हारा सजेशन पसंद आया तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा और बातचीत भी करेंगे। बहुत सी बकचोदी भी चलती है, मीम्स वगैरह भी है, वहां पे शेयर करता हूं यार। तो यार बस अगर तुमने फॉलो नहीं किया हो ना तो फॉलो जरूर कर लेना। तो अब इस भीख मांगने की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो अभी मैंने लूसीफर से रिलेटेड एक पोल डाला था अपने कम्युनिटी टैब पे, और सही बताऊं मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे चैनल पे जो ऑडियंस है ना वो लूसीफर को जानती होगी, या फिर मुझे लगा बहुत कम लोग जानते होंगे। पर यार उसको देखने के बाद जो रिजल्ट आया है ना, उसको देखने के बाद मेरे दिल और दिमाग का कुछ ऐसा हाल हुआ था खुशी से। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लूसीफर के बारे में। तो जो लूसीफर है ना वो ब्रह्मांड या फिर यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पुराने और सबसे ज्यादा शक्तिशाली एंजल्स में से एक माना जाता है। और जो लूसीफर है वो गॉड यानी ईश्वर की औलाद है, उनका बेटा है वो। और लूसीफर अपने बहुत से एंजल्स भाइयों में बहुत ज्यादा पावरफुल ताकतवर माना जाता है, यानी बाकी एंजल्स के मुकाबले जो लूसीफर है वो काफी ज्यादा एबल है, काफी ज्यादा कैपेबल है और बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी है। पर भैया अगर तुम ये सोच रहे हो ना आपके लूसीफर ही सारे एंजल्स में सबसे ऊपर है तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो, क्योंकि जो माइकल है ना वो लूसीफर से भी ज्यादा बेहतर है हर मामले में। यहां तक कि एक बार लूसीफर को माइकल ने हराया हुआ है हेवन में जब उन्होंने फाइट की थी। तो भैया अब बात करते हैं लूसीफर जो एंजल है ना इसकी पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, यानी इसके पास क्या क्या खासियत है या क्या क्या बहुत ज्यादा अमेजिंग पावर्स और एबिलिटीज इसके पास है। तो जो लूसीफर एंजल है वो कई सारे लोअर लेवल एंजल्स को जो कि पावर्स और एबिलिटीज के मामले में लूसीफर से नीचे है ना, तो लूसीफर चाहे तो उनको एक साथ खत्म करने की औकात रखता है। यहां तक कि अगर लूसीफर चाहे तो कुछ एंजल्स और कुछ डीमंस को तो अपनी एक चुटकी से ही खत्म कर सकता है, उनका अस्तित्व मिटा सकता है। और जो लूसीफर है उसको पूरे पूरे मल्टीवर्स की हर एक छोटी से छोटी चीज का पता है, यानी ज्ञान है उसको हर बात का यार। और लूसीफर के पास इतनी सारी नॉलेज होने की वजह से वो जो दूसरी आत्माएं है ना उनको मैनिपुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, और तो और उन्हीं आत्माओं को वो पोजेस भी कर सकता है। और पूरे के पूरे यूनिवर्स में कोई व्यक्ति कोई प्राणी अगर लूसीफर से प्रार्थना कर रहा है ना तो लूसीफर उस एक प्राणी तक की प्रार्थना को सुन सकता है। और लूसीफर अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किसी भी ह्यूमन या किसी भी व्यक्ति की आत्मा से पावर को खींच सकता है अपने अंदर। और लूसीफर को बहुत से स्पेल्स यानी मंत्रों तंत्रों का भी ज्ञान है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, और किसी भी अपोनेंट को वो बहुत ज्यादा अच्छी खासी चोट पहुंचा सकते हैं यार। और इसी के साथ लूसीफर जो है उसके पास हीलिंग कैपेसिटी भी है, वो भी फास्टेस्ट हीलिंग कैपेसिटी। मान लो फाइट करते वक्त लूसीफर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो चुका है तो कुछ ही सेकेंड्स के अंदर दोबारा रिकवर हो जाएगा। और जो लूसीफर है उसके पास ये भी कैपेसिटी है कि वो खुद को किसी भी रूप में ढाल सकता है, एक खूबसूरत इंसान से लेके भयानक जानवर तक। मतलब पूरे के पूरे यूनिवर्स में लूसीफर खुद को किसी भी रूप में ढाल सकता है। और लूसीफर के पास जो विंग्स है ना यानी उसके जो पंख है उनकी मदद से वो उड़कर कहीं भी बहुत ही आसानी के साथ कहीं पर भी जा सकता है। और लूसीफर किसी की भी आंखों में आंखें डालकर उसकी दिली ख्वाहिश का पता लगा सकता है। इन सभी चीजों के साथ लूसीफर के पास है इनहैंस स्ट्रेंथ, इनहैंस स्पीड, इनहैंस ड्यूरेबिलिटी, इमॉर्टलिटी, फास्टेस्ट हीलिंग फैक्टर, टेलीपैथी और ड्रीम वॉकिंग जैसी और भी बहुत सी खासियत है लूसीफर के पास। तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि लूसीफर की सिर्फ पावर्स और एबिलिटीज है, वीकनेस नहीं है, तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो। माना कि लूसीफर जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंजल है पर उसकी भी वीकनेस है। तो देखो सबसे पहली वीकनेस अगर मैं बात करूं लूसीफर की तो वो है, तो लूसीफर की पहली वीकनेस है एंजल्स ब्लेड। तो देखो लोअर लेवल एंजल्स को लूसीफर बहुत आसानी से हरा सकता है, पर उन्हीं लोअर लेवल एंजल्स के ब्लेड का सामना करने में लूसीफर को काफी ज्यादा दिक्कतें आती है। और अगर उन लोअर लेवल के जो ब्लेड है ना यानी जो एंजल्स के ब्लेड है उनसे अगर लूसीफर के हर्ट उसके दिल पर वार किया जाए ना तो लूसीफर को खत्म किया जा सकता है। तो अगर बात करें लूसीफर की दूसरी वीकनेस के बारे में तो देखो ईश्वर का बच्चा है, ईश्वर का बेटा है लूसीफर, तो खुद जो ईश्वर है वो तो लूसीफर को खत्म कर ही सकते हैं ना। तो हाँ दूसरी वीकनेस खुद ईश्वर ही है। तो अगर बात करें लूसीफर की तीसरी वीकनेस की तो तीसरी वीकनेस है क्रिश्चियन क्रॉस। हाँ अगर क्रिश्चियन
क्रॉस लूसीफर के आसपास भी होता है तो लूसीफर दर्द से तड़पने लगता है और वो कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी उससे दूर जा सके, जितना दूर वो जा सकता है। तो लूसीफर की अगली वीकनेस है होली वाटर या फिर होली फायर। हाँ, अगर इनमें से किसी भी चीज का प्रयोग इस पे किया जाए तो लूसीफर की पावर्स को बांधा जा सकता है। कुछ टाइम के लिए लूसीफर अपनी पावर्स को खो देगा। तो ये तो बात हो गई लूसीफर की पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस के बारे में। तो अब जाते हैं ट्रू फॉर्म ऑफ ज़ेनो की पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस के ऊपर। तो ओमनी किंग ज़ेनो को ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज में, चाहे वो नॉन कैनन सीरीज हो या फिर कैनन सीरीज हो, हर जगह उनको सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। यानी कि पूरे के पूरे मल्टीवर्स में उनसे ज्यादा पावरफुल, उनसे ज्यादा सर्वशक्तिमान कोई नहीं है। और सभी यूनिवर्सेस के अलग अलग एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस भी इनसे डरते हैं और इनकी रेस्पेक्ट करते हैं। और ओमनी किंग ज़ेनो के पास जो पावर्स और एबिलिटीज है ना, वो बियॉन्ड द गॉड लेवल की है। जैसे कि वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स में कुछ भी क्रिएट और कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और ओमनी किंग ज़ेनो पूरे के पूरे मल्टीवर्स में कहीं पर भी, मतलब कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं चुटकी बजाते ही। तो जो ओमनी किंग ज़ेनो है उनके पास मल्टीवर्स की पूरी हिस्ट्री का रिकॉर्ड है और फ्यूचर और पास्ट का पूरा ज्ञान भी इनके पास मौजूद है। अगर ओमनी किंग ज़ेनो चाहे तो अपने मर्जी मुताबिक टाइम, स्पेस और रियलिटी तक को चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ज़ेनो सामा बहुत ही अच्छे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। और हाँ, जिसने एनिमे वॉर सीरीज देखी है ना, वो मेरी इन सभी बातों से एग्री करेंगे। तो अब अगर बात करें ओमनी किंग ज़ेनो की वीकनेस की, तो देखो मैंने इंटरनेट वगैरह में बहुत सी वीकनेस इसकी ढूंढी, पर भाई सही बता रहा हूँ, मुझे इनकी कोई भी वीकनेस अभी तक तो मिली नहीं है। पर अगर तुम्हें पता हो ना इनकी कोई वीकनेस, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो अब हम बात करते हैं ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा की पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस के बारे में। तो ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का और एनिमे वॉर सीरीज का एक नॉन कैनन एनिमे कैरेक्टर है। और जो गोजिटामा है वो फ्यूजन है गोकू, वेजिटा और साइतामा का। तो अगर बात करें ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, तो ये जो है ना, ये एक ओमनीवर्सल लेवल का बंदा है और इसके पास जो पावर्स और एबिलिटीज है ना, वो बियॉन्ड द गॉड लेवल है। यानी गॉड लेवल की ऊपर की पावर एबिलिटीज इसके पास है। और जिस चीज ने एनिमे वॉर सीरीज देखी है ना, वो तो जानते होंगे ये ओमनी किंग ज़ेनो से भी ऊपर है पावर्स और एबिलिटीज के मामले में, क्योंकि आर्कॉन को इसी ने हराया था, जो कि ओमनी किंग ज़ेनो भी हरा नहीं पाए थे आर्कॉन को, पर इसने बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ 5 मिनट के अंदर आर्कॉन को हरा दिया था। तो जो ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा है ना, वो ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट होने के साथ साथ इसके पास बहुत सी डिवाइन पावर्स भी है, यानी कि देवीय शक्तियां भी इसके पास है बहुत सी। और जितनी भी पावर्स और एबिलिटीज मैंने तुम्हें ज़ेनो सामा, ओमनी किंग ज़ेनो के अंदर बताई थी ना, वो सारी की सारी पावर्स और एबिलिटीज ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा के अंदर भी है, क्योंकि इसके पास विदाउट लिमिटर है। यानी कि ओमनी सुपर सैयन फॉर्म विदाउट लिमिटर है ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा के पास। इसका सीधा मतलब यही है कि ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा की पावर्स और एबिलिटीज की कोई भी लिमिट नहीं है। वो लिमिटलेस पावर का यूज कर सकता है अपने अपोनेंट के खिलाफ। और अगर तुम उन लोगों में से हो जिसने एनिमे वॉर सीरीज देख रखी है ना, तो भैया फिर तो मुझे कुछ बताने और एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, तुम लोगों को तो ये बात पहले से ही पता होगी। तो अब अगर बात आए ना इसकी वीकनेस की कि ओमनी सुपर सैयन गोजिटामा की वीकनेस क्या है, तो देखो वो है इसकी टाइम लिमिट। अभी 3 लोगों का फ्यूजन है ना, इसका मतलब इसके फ्यूजन की टाइम लिमिट है 15 मिनट, 15 मिनट, यानी 15 मिनट के अंदर ये अपोनेंट को हरा दे, वरना फिर ये डिफ्यूज हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो भैया अब फाइनली कंक्लूजन देने का वक्त आ चुका है। और देखो आज की वीडियो के लिए मैंने थोड़ा कुछ डिफरेंट सोच के रखा है। वैसे तो मैं हर बार अपना कंक्लूजन देता ही हूं, पर देखो मैंने आज तुम्हें इन तीनों की पावर्स और एबिलिटीज बता दी हैं। तो अब आज देखो मैंने पावर्स एबिलिटीज बताई, वीडियो बनाया तुम लोगों के लिए, मुझे पता है मुझे मजे आते हैं यार, पर देखो तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना। तो अब तुम अपना कंक्लूजन दो आज के इस वीडियो में। मैं पहली बार करने जा रहा हूं ऐसा कुछ, मतलब देने को तो मैं भी अपना कंक्लूजन दे सकता हूं, पर यार मेरे अकेले के कंक्लूजन से क्या ही फर्क पड़ेगा। पर देखो तुम जनता हो यार, और तुम्हारा कंक्लूजन सही में बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो आज तुम अपना कंक्लूजन दोगे और मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ूंगा। और देखो जो जो कमेंट्स मुझे जेन्युइन लगेंगे, और हाँ रीजनेबल कमेंट्स करना, क्योंकि जिसका रीजन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा ना, उसको मैं हर्ट दूंगा और हो सकता है पिन भी कर दूं, अगर मुझे किसी का आंसर कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाए तो, ठीक है। अब अगर वीडियो पसंद आई हो ना, तो लाइक मारो यार, क्योंकि यार तुम लाइक करते हो उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है अगले वीडियो के लिए। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे को दबा देना, ताकि तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। जल्दी से जल्दी हमें इस चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने हैं, ठीक है। अब मैं भी जा रहा हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, बाय।